वेलकम वेलकम आलियाज़ किचन में मेरे सब दोस्तों को मेरा बहुत प्यार भरा सलाम। फ्रेंड, आज मैं आपको मिक्स सब्ज़ी का सालन बनाना बताऊंगी और ये इस तरह का है उन लोगों के लिए जो आजकल जैसे बीपी के बहुत पेशेंट हैं, हार्ट के हैं, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, तो उनको डॉक्टर कहते हैं कि आप ऑयल कम इस्तेमाल करें या घी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको कम इस्तेमाल करें। तो मैं ये सब्ज़ी मिक्स सब्ज़ी बना रही हूँ। इसमें मैं सिर्फ ऑयल जो है 1% यूज़ करूँगी और कैसे करूँगी ये मैं आपको बताऊँगी। तो आप जब भी कोई भी सालन बनाएं, सब्जियों का, गोश्त का, चिकन का, आलू का, तो आप इस तरह बनाएं तो आपको ऑयल ज़्यादा नहीं लगेगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में घंटी को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया। सबसे पहले देखिए, मैंने ये 2 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज को कटिंग करके इसको बारीक पीस लिया था। ठीक है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ और मैंने अपने फ्लेम को जो है चूल्हे को ऑन कर लिया था स्लो। इसके बाद मैं कौन कौन सी सब्ज़ी जो है मैंने ली है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है फूल गोभी हमारा, ये है हमारा गाजर, ये है हमारा शलजम, ये है आलू, ये बंद गोभी है, ये शिमला मिर्च है, ये पालक है और ये हमारा बैगन है। अच्छा, बैगन के देखिए मैंने छिलके को नहीं निकाला है, आप निकालना चाहते हो तो निकाल लीजिए। मैंने इसलिए नहीं निकाला है कि इसमें आयरन की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है। ठीक है, मैंने इन सब सब्जियों को 1-1 पाव के करीब लिया है। आप अपनी फैमिली के लिहाज से, क्वांटिटी के लिहाज से आप इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं। देखिए, मैंने इसमें प्याज डाला है पिसा हुआ। अब मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ, पिसी हुई हल्दी, ये 1/2 टीस्पून है हमारा। ये हमारा ज़ीरा पाउडर है, ये भी 1/2 टीस्पून। ये हमारा धनिया पाउडर है, इसको मैं 1 टीस्पून डालूंगी। ये हमारा ब्लैक पेपर है, ये भी मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। ये हमारा नमक है सॉल्ट, इसको भी मैं 1/2 डाल रही हूँ। नमक का तो ये है कि आप इसको बाद में चक्कर जो है ये आप डाल सकते हैं, मगर नमक हमेशा सालन में कम डाला करें किसी भी चीज़ में, ताकि ये ज़्यादा ना हो, बाद में हम इसको कर सकते हैं। अब जो है इसको मैं 5 मिनट्स के लिए जो है हल्का सा इन सब चीज़ों को पका लूँगी। अच्छा फ्रेंड, आप सोच रहे होंगे मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला है, पीसी मिर्च नहीं डाली, लहसुन नहीं डाला है, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैं उन 3 चीज़ों को किस तरह इसमें ऐड करूंगी। ये हमारा देखिए 5 मिनट्स हो चुका है। अब जो ये सारी सब्जियां थी, मैंने इसको इस तरह अच्छे से पानी से 2 से 3 बार मैंने वॉश कर लिया था और इस तरह जाली में निकाल दिया था ताकि इसके सारे पानी जो है वो निकल जाए। आप भी जब भी कोई सब्ज़ी, कोई भी चीज़ को पकाएं तो उसको 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह वॉश कर लिया करें। अब मैं इन सब चीज़ों को इस मसाले में डाल रही हूँ। अब इसको जो है मैं कवर करके छोड़ दूंगी और देखिए मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला है, ये सब्जियों के अपने पानी में ये पक जाएगा। ठीक है, इसको मैं कवर करके दूसरे चूल्हे में इसको रख देती हूँ और आपको बताऊंगी मैं लहसुन और पिसी हुई मिर्च हमारी जो है ऑयल के साथ कैसे भूनना है। अच्छा देखिए, इसमें मैंने अभी आलू नहीं डाला है, आलू जो है मैं 10 मिनट के बाद डालूँगी क्योंकि वो बहुत जल्दी गल जाता है। अभी अगर आप साथ डालेंगे ना तो वो बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, वो आपको सब्जियों में नज़र नहीं आएगा। और एक मैं इसमें हरी मिर्च अभी नहीं डाल रही हूँ, वो भी मैं थोड़ी देर के बाद डालूँगी, आपको बता दूँगी। इसको मैं जब तक दूसरे चूल्हे में शिफ्ट कर देती हूँ। अब देखें, मैंने एक छोटा सा इस तरह फ्राई पैन ले लिया है बॉल, इसमें मैं ऑयल डालूँगी। ऑयल देखें मैं आपके सामने बस 2 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं डालूँगी, ये 1 और ये 2। अच्छा, सब्जियों में क्या होता है, जो भी आप इसमें मसाला डाल रहे हैं उसकी स्मेल तो ये सब्जियों में पक जाती है, कच्चापन नहीं लगता है।
वाहिद एक लहसुन और पीसी मिर्च होती है जिसका थोड़ा सा कच्चापन आता है, तो इसलिए मैं लहसुन और पीसी मिर्च को जो है इस ऑयल में जो है हल्का सा भून लूँगी, उसके बाद उसमें डालूँगी। कभी भी सब्जियों में अदरक यूज़ नहीं किया करें, सब्जियों में कभी अदरक यूज़ नहीं होता है, जैसे हम फ़िश में नहीं करते हैं अदरक, ठीक है। कुछ लोग करते हैं, ठीक है, मगर अगर आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अब ये देखिए हमारा ऑयल गरम हो गया है। ये देखिए मैं 1 और ये ½ टेबल स्पून लहसुन ऐड कर रही हूँ, और ये 1 टीस्पून जो है ये मैं पीसी हुई मिर्च इसमें डाल रही हूँ। अच्छा देखिए थोड़ा सा बिल्कुल मैं इसमें पानी डालूँगी ताकि मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूँ। ये देखिए बस थोड़ा सा, इसको हम बिल्कुल स्लो आंच में भूनेंगे ताकि ये हमारा मसाला जले नहीं, क्योंकि इसमें ऑयल की क्वांटिटी कम है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, हमारा ये मसाला जो है, जो सिर्फ इसमें मैंने लहसुन और पीसी मिर्च डाली थी, वो भून चुका है। इसकी पहचान ये है कि जब भी मसाले के ऊपर इस तरह का ऑयल आ जाए, देखिए आपको नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब आपका मसाला कच्चा नहीं है, ये अच्छी तरीके से भुन गया है, ठीक है। इसको मैं हटा लेती हूँ। अच्छा देखिए फ्रेंड, जो मैंने इस सब्ज़ी को दूसरी तरफ रख दिया था, ये इस तरह पक रहा है अपने स्लो आंच में। अब मैं ये सब मसाले को इसमें डाल दूँगी जो मैंने बनाकर रखा था भून के। पानी इसमें नहीं डालते हैं, सिर्फ मैं इसलिए डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, ये जो स्पून में हमारा मसाला लगा हुआ है ये ज़ाया ना हो और इसमें मिक्स हो जाए ये भी, बस ये, ठीक है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और कम से कम 20 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी नॉर्मल आंच में। अब जो इसमें मैं ये आलू भी डाल दे रही हूँ। आलू को आप जब भी कटिंग करके रखें उसको पानी में डिप करके रखा करें, क्योंकि अगर आप पानी में डिप नहीं करेंगी तो आलू जो है ब्लैक कलर के हो जाते हैं। अब मैं इसको ढक्कन से ढककर कम से कम 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी नॉर्मल आंच में। उसके बाद में आपको बताऊंगी कि क्या करना है। अच्छा, कभी भी फ्रेंड लहसुन और अदरक, अक्सर जो लोग होते हैं ना वो साथ पीस के रख देते हैं फ्रिज में ना, कभी भी लहसुन और अदरक को साथ पीस के नहीं रखा करें, अलग अलग जार में रखा किया करें। मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ मुझे पता हो वो मैं आपको बताऊं ताकि आपको भी फ़ायदा हो, क्योंकि अगर आप साथ पीस के रखते हैं तो उससे बहुत सी बीमारियां होती हैं इस तरह। हाँ, ये है कि जब आप निकाल रहे हैं पकाने के लिए तो आप किसी प्याले में 2 मिनट 5 मिनट के लिए उसको रख सकते हैं, मगर 1 वीक के लिए जैसे हम लोग पीस कर रखते हैं तो आप हमेशा अलग रखें और शीशे के जार में रखें, ठीक है। अब मैं 20 मिनट के बाद आपको दिखाऊंगी। अच्छा फ्रेंड, देखें हमारा 20 मिनट हो चुका है और हमारी ये सब्ज़ी बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से ये देखें पक चुकी है। और हर सब्ज़ी जो है ये अलग अलग देखें नज़र भी आ रहा है आपको। इसको आप फॉक की मदद से या टूथपिक की मदद से चेक कर सकते हैं। ये देखें बिल्कुल हमारा टूथपिक ये जा रहा है, इसका मतलब है सारी सब्जियां जो है वो अच्छी तरीके से पक चुकी हैं, ठीक है ना। अब मैं इसको प्लेट में सर्व करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने इसको प्लेट में डिश आउट कर लिया है। सारी सब्जियां आपको इसमें नज़र आ रही हैं बिल्कुल। ये देखिए, ये हमारे फूल गोभी है, ये आलू है, ये शलजम है, ये पालक है, ये गाजर है। ऊपर से मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च को कटिंग करके इस तरह डाल दिया है। आप इसको घर में ट्राई करें, बनाएं और मुझे बताएं कि ये मिक्स सब्ज़ी कैसा बना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को प्रेस कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमेशा खुश रहें, दुआओं में बहुत मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।